from Indian Prime Minister Narendra Modi, who has tweeted a congratulatory message to our cricketers. But he says the Indian Prime Minister is saying hashtag Operation Sindoor on the games field. Outcome is the same. India wins. Congrats to our cricketers. मिस्टेक्स बहुत हैं, कैप्टनसी क्वेश्चनेबल है, बॉलिंग चेंजेस, जो स्पिनर का बॉल पल्ले नहीं पड़ रहा। देखिए, आपकी तरह मैं भी बहुत अफसुर्दा हूँ। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है। तो हारिस रऊफ को लाने की जरूरत नहीं थी, आपको 17 रन खाने की आपको जरूरत नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे यार वैसे हद है, वैसे मतलब कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। अभी आप जो मर्जी कह लो, आप जो मर्जी तमाश बिनिया कर लो, अभी कुछ भी नहीं होगा। अब इंडिया ने आपको वन साइडेड मारा है। तोपों के साथ इनको सारों को बांध के उड़ा दे। ये कोई मैनेजमेंट है? ठीक है, सारों से हारो, कम से कम इंडिया से तो नहीं हारो। अब कितनी बड़ी जलालत है उसका कैप्टन सूर्या कुमार यादव, उसने कहा है कि मैंने नहीं लेनी उससे ट्रॉफी। बदला लेना ले तो लिया, वो बदला हमसे लेने की बात कर रहे थे। हमसे जो ले लिया, इतने सारे पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के उन्होंने बदला ऐसे लिया, हमसे लिया। छक्का हो गया। क्या हुआ? ऐसी की तैसी है यार इन लोगों की। अपना 3-0 हो गया। अबे यार, पूरी पाकिस्तानी टीम की सारी बॉलिंग लाइनअप की इसने एफर्ट जाया करके रख दी। कसम खुदा की यार मुम्मा, ये हारिस रऊफ पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, सारे ओवर में ऐसी की तैसी कर रहा है यार। इसको सही लाड़े के सारे, हमने इसको कभी टेपियां नहीं बोला, हमने हमेशा इसकी रिस्पेक्ट की, लेकिन वो लोग इसको सही बोलते थे। इसने आज पाकिस्तान का पूरा मैच जब जब ओवर करने आया तब तब बर्बाद किया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। अल्लाह की कसम यार। देखिए, आपकी तरह मैं भी बहुत अफसुर्दा हूँ। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है। यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि सारी चीजें टेलर मेड थी। पहले हाफ में इतना जोर लगाया और इतनी ज्यादा उम्मीदें बनवाई, मगर आप जब तक कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक कि पूरी दोनों इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगे, आप नहीं जीत सकते। और बैटिंग में हमारे मसले बड़ी देर से चल रहे हैं और ये मसले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। एक अच्छी टीम आती है तो हम थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। डिसअपॉइंटिंग एंड टू दिस टूर्नामेंट। जिस तरह से आज मैच शुरू हुआ तो लग रहा था कि पाकिस्तान काफी एक जैसे कहते हैं अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए, लेकिन उसके बाद कहां से वो एक विकेट के नुकसान के बाद आप 146 पे ऑल आउट हो गए। बहुत से लोग मायूस हैं आज। It is the blame of the management who's not thinking right, is talking about the senseless coaching, I would probably say. Again, lower order से आप expect कर रहे हैं यार कि आप हमें 50 रन और करके दें ताकि हम 175 पहुंचे। Errors बहुत हैं, mistakes बहुत हैं, कैप्टनसी questionable है, बॉलिंग चेंजेस, जो स्पिनर का बॉल पल्ले नहीं पड़ रहा। तो हारिस रऊफ को लाने की जरूरत नहीं थी, आपको 17 रन खाने की आपको जरूरत नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे, बट अगेन इट्स ओके, इट्स फाइन। I hope in next month or so, in couple of months, that they're not going to be able to make the same mistake what they have done today, the teams that they are playing. देखिए, आपकी तरह मैं भी बहुत अफसुर्दा हूँ। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है। यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि सारी चीजें टेलर मेड थी। पहले हाफ में इतना जोर लगाया और इतनी ज्यादा उम्मीदें बनवाई, मगर आप जब तक कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक कि पूरी दोनों इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगे, आप नहीं जीत सकते। और बैटिंग में हमारे मसले बड़ी देर से चल रहे हैं और ये मसले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। एक अच्छी टीम आती है तो हम थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। डिसअपॉइंटिंग एंड टू दिस टूर्नामेंट। जिस तरह से आज मैच शुरू हुआ तो लग रहा था कि पाकिस्तान काफी एक पहुंचे हैं, रो के मर के पहुंच तो गए, लेकिन आज जब फाइनल का दिन था ना, हमें था कि यार आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, इट्स गोना बी अ बिग वन। पूरे शहर में, पाकिस्तान में ओवरऑल ये बात की जा रही थी कि यार फाइनल में आ गए हैं तो एशिया कप जो है, ट्रॉफी जो है पाकिस्तान उठाएगा, मोहसिन नकवी साहब के हाथों से उठाएगा। मोहसिन नकवी साहब की आंखों के सामने से इंडिया ले गया ट्रॉफी। अब कितनी बड़ी जलालत है उसका कैप्टन सूर्या कुमार यादव, उसने कहा
द ट्रॉफी? यार वैसे हद है वैसे, मतलब कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। मतलब ये मुझे लगता है कि बड़े अरसे के बाद ऐसा लगा था। एक वो जो हमने 2024 वाला इंडिया से वर्ल्ड कप वाला मैच हारा था, कैसे मतलब हमने प्लेट में रख के दे दिया था, और एक मुझे ये लगता है कि हम ये प्लेट में रख के दिया, ये बहुत बड़ा मौका था, हम ये मैच जीत सकते थे। और इंडिया ने मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया था हमारे लिए कि टॉस जीत के उन्होंने हमें बैटिंग दे दी थी। देखिए फाइनल में मुझे लगता है कि हमेशा पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। रन्स ऑन द बोर्ड स्पेशली T20 में प्रेशर होता है बहुत, और इतना अच्छा स्टार्ट मिला यार, इतना अच्छा स्टार्ट। मतलब फाइनल में आपको इससे अच्छा स्टार्ट क्या मिलेगा कि आपके 12 ओवर यार 11 ओवरों में 103 स्कोर है और 1 आउट है, आपके दोनों ओपनर्स ने रन्स कर दिए। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है, अल्लाह की कसम यार। क्या बोले बंदा। फरहान ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया, फखर ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया। अब 146 आप बॉलिंग को नहीं कह सकते कि यार 146 भी बॉलिंग जो है वो T20 में डिफेंड करे। आजकल की क्रिकेट में 146 भाई एक पार्टनरशिप लगती है। मैं हमेशा से, मैं अभी से नहीं, मैं ये 5 साल से कह रहा हूं कि 140 150 वाला दौर जो है वो चला गया हुआ है, कि एक पार्टनरशिप लगती है। 2 ओवर अच्छे जाते हैं बैटिंग के, कि वो अगर 2 ओवरों में 15-15 कर लें या 10-10 कर लें, 20-25 लगता है, गेम चेंज हो जाती है। और आज भी वही हुआ। भिगो के चप्पल मारी है पाकिस्तानी भिखारियों के मुंह के ऊपर कि भिखमंगो ये लो निकलो यहां से, हैसियत क्या है तुम्हारी, ये दिखाया इन्होंने। और गुस्सा इसलिए चढ़ता है, इन्होंने बदतमीजी की सारी लिमिट्स पार कर दी थी। ठीक है जी, एक ऐसा मुल्क इतना जाहिल कि आपका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं आसिफ मुनीर को। क्यों? क्योंकि उसने कश्मीर में इनोसेंट्स को मरवा दिया, उसने पहलगाम में अटैक करवा दिया, वहां पे इनोसेंट्स। इतना बुज़दिल और कायर जनरल जो इनोसेंट्स को पहलगाम में मराता है और फिर बंकर में छुप जाता है जब इंडियन मारने आते हैं। 11 एयरबेस हमने फाड़ दिया तो अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप के पास भाग गया। ना तो हम इंडिया से जीते हैं, ना हम इंग्लैंड से जीते हैं, ना हम न्यूजीलैंड से जीते हैं, ना हम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से जीते हैं। क्या पूरी जिंदगी हम इसी चुट्टूबाजी में गुजार देंगे कि बांग्लादेश को हरा दिया, श्रीलंका को हरा दिया, कैसे फुद्दू खाते में हम पूरी जिंदगी गुजार देंगे? क्या हम आगे आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं बताएंगे। हमारे पास स्टार ही नहीं है। बड़ी सीधी बात कर रहा हूं मैं आज, क्योंकि आज दिल टूट गया। आज वो बात नहीं रही। आज एज अ क्रिकेट फैन अंदर से हतम मर गया है। सही हो रहा है? आज कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूं, क्या बात करनी चाहिए। आज वो दिन था जब आप जीत के अपनी नेशन को प्राउड फील करवा सकते थे। सबके पास ये मौके नहीं आते कि इंडिया के साथ फाइनल हो और जीतें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि गेम के मैदान पे भी ऑपरेशन सिंदूर कर दिया गया है और इस बार भी जीत सिर्फ भारत की हुई है। और पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत ने बिना अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या और हार्दिक पांड्या के भी ये मैच उनसे छीन कैसे लिया और एशिया कप 2025 को अपने नाम किया है। जय हिंद।